अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम इल्म रियाज़ी जमात नहम के लिए बाब नंबर 1 अददी निज़ाम का तीसरा हिस्सा यानी हिस्सा सुवम, इसके बारे में हम इससे पहले पीरियड में हम इसकी जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो देखते हैं, एक ऐदा कर लेते हैं पहले कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने हकीकी एदाद को अददी ख़त पर किस तरह ज़ाहिर करना, कोई दो नातिक एदाद के दरमियान मौजूद नातिक एदाद को हासिल किस तरह से किया जाता है, और इसी तरह से हमने नामवर कुछ रियाजी दानों के बारे में भी जानकारी हासिल की थी। थ्योटस का गैर नातिकी चक्कर के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की, और पाई की जानकारी। इसी तरह से गैर नातिक एदाद ज़ज़र 2 और ज़ज़र 3 को किस तरह से अददी ख़त में ज़ाहिर किया जाता है, इसकी जानकारी हम पिछले पीरियड में हासिल कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अपने किताब, कापी और पेन के साथ, इसी तरह से अपने कंपास बॉक्स के साथ यहाँ पे हाजिर हैं, और वक्तन फ़ौक्तन आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे अपनी कापी में दर्ज करते रहें, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हकीकी एदाद और इनका अशरी फैलाव किस तरह से है, हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे आज। हकीकी एदाद, यहाँ पे हम एक मिसाल ले रहे हैं कि 10/3 के अशरी फैलाव में इसे किस तरह से हम फैला सकते हैं, अशरी शक्ल में किस तरह से हम फैला सकते हैं, इसे तकसीम के जरिए हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब 10/3 में किस तरह से देखेंगे हम, 10/3 जो यहाँ पे लिया जा रहा है, 10 को 3 से तकसीम करना है। यहाँ पे मकसूम 10 है और कासिम 3 दिया गया है। मकसूम 10 3 से बड़ा है, ये बात हमें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे तकसीम के बाद किस तरह से इसके पैटर्न्स बनते हैं। इसकी जानकारी के लिए यहाँ पे मकसूम 10 3 से बड़ा है, इसकी जानकारी हमें, यानी मकसूम और कासिम के दरमियान जो ताल्लुक है किस तरह से है। तो सबसे पहले हम 10/3 को यहाँ पे लेंगे, तो 3 तिया 9, इस तरह से तकसीम का अमल आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पे 10 में 9 तफरीक करने पर हमें 1 हासिल हो रहा है। अब उसके बाद 1 छोटा है 3 से, तो हम किस तरह से लेंगे इसे, अशरिया लेकर 1 के साथ सिफर को बढ़ा लेंगे, फिर हमें 10 हासिल हो गया। तो फिर यहाँ पे 3 तिया 9 दूसरी मर्तबा लेने के बाद फिर यहाँ पे 9 को तफरीक करने से, 10 में से 9 को तफरीक करने पर फिर हमें 1 हासिल हो रहा है। फिर यहाँ पे अशरिया की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से करेंगे, फिर इसको 10 मान लेंगे 1 को, और फिर 3 तिया 9, इसके बाद 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 को तफरीक करने पर हमें यहाँ पे फिर 1 हासिल हो रहा है, फिर उसे 10 मान लेंगे, फिर 3 तिया 9 लेंगे। तो इस तरह से तफरीक करने पर हमें फिर 1 हासिल हो रहा है। ये लगातार मुतवातर यहाँ पे 1 का हासिल होना, ये लगातार मुतवातर यहाँ पे 1 का हासिल होना, फिर उसे 10 मान लेना, फिर यहाँ पे 3 तिया 9, ये पैटर्न इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम हासिल क्या है, 3.3333, इस तरह से यहाँ पे लामहदूद तौर पर हमें ये अशरी मुकाम हासिल होते जाते हैं। तो यहाँ पे मखसूस तौर पर अगर हम देखेंगे तो हासिल बाकियात क्या हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब 10 से पहले हम यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 1 1, इस तरह से जो पैटर्न हमें हासिल हो रहा है, ये हासिल बाकियात का पैटर्न हमें हासिल होता है। तो खारिज किस्मत में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तकरारी पैटर्न हासिल हो रहा है। किस तरह का तकरारी पैटर्न, 3.333, यहाँ पे तकरारी मतलब अपने आप को दोहरा रहा है, एक अदद यहाँ पे अपने आप को दोहरा रहा है, तो यहाँ पे एक तकरारी पैटर्न हमें हासिल हो रहा है। तो इस तरह से हम हकीकी एदाद और इनका अशरी फैलाव, इस तरह से 10/3 को 3.333 को हम किस तरह शक्ल में, अलग अलग शक्ल में यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब 3.3 डैश, इससे पहले हम पहले पीरियड में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से एक दूसरी मिसाल लेंगे हम यहाँ पे 7/3
इसके अशरी फैलाव में किस तरह से है देखिए, यहाँ भी मकसूम और मकसूम आलिया या कासिम हम किस तरह से ले रहे हैं। यहाँ पे मकसूम क्या है 7 है और कासिम 8 हमें यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से मकसूम इस बार पहली मिसाल के बरखिलाफ यहाँ पे मकसूम 7 क्या है 8 से छोटा हमें हासिल हो रहा है। तो हमें इसे किस तरह से लेंगे, यहाँ पे 7 को 8 से तकसीम करना है। 7 को 8 से तकसीम किस तरह से करना है, यहाँ पे हम तकसीम 8 के पहाड़ी में अगर हम लेते हैं तो इस तरह से नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अशारिया को सिफर अशारिया को बढ़ाकर 7 को हम क्या करते हैं 70 मान लेते हैं। तब हमें क्या है 8 का पहाड़ा 8 तक पढ़ने पर हमें 8 8 64 हासिल होता है। फिर यहाँ पे 70 में 64 को तफरीक करने पर हमें हासिल क्या हुआ, यहाँ पर वेरी गुड 6 हासिल हो रहा है। पहली मिसाल के आउट में यहाँ पे वो तकरारी था मतवाली था, लेकिन यहाँ पे सिफर सिफर हमें बाकी हासिल हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हासिल बाकियात की जो फहरिस्त है किस तरह से लेंगे, कौन सी फहरिस्त थी यहाँ पे देखिए आप, क्या क्या था यहाँ पे 6 4 और आखिर में सिफर हमें हासिल हो रहा था। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें किस तरह से हासिल हो गया, पैटर्न किस तरह से हासिल हो गया, या हासिलात का खारिज किस्मत का एक तकरारी पैटर्न नहीं है। यहाँ पे पैटर्न तकरारी नहीं है बल्कि, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे मख्ततम कहेंगे। ये मख्ततम है, खत्म हो गया, इसके आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके बाद हम नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद के दरमियान फर्क को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुआज़ने की बुनियाद कौन सी है, नातिक एदाद और उसके बाद गैर नातिक एदाद, इनके दरमियान मुआजना किया गया है। इसका मफहूम हम सब पहले समझेंगे कि एदाद, नातिक एदाद का मफहूम क्या है, एदाद जिनको दो सही एदाद की निस्बत में जाहिर किया जा सकता है। गैर नातिक का मफहूम हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एदाद जिनको दो सही एदाद की निस्बत में जाहिर नहीं किया जा सकता। अब मुआज़ने की बुनियाद कसरी है तो कसर की शक्ल में जाहिर किया जा सकता है नातिक एदाद को, जहां नसबनुमा गैर सिफर होता है, और गैर नातिक एदाद में क्या होता है कसर की शक्ल में जाहिर नहीं किया जा सकता गैर नातिक एदाद को। अब मुआज़ने की बुनियाद अगर हम शमूलियत लेंगे तो फितरी नातिक एदाद के लिए फितरी मुकम्मिल एदाद, फितरी एदाद, सही एदाद के अलावा कामिल मुरब्बा एदाद भी शामिल किए जाते हैं। इसी तरह गैर नातिक एदाद की शमूलियत के लिए माकूल एदाद शामिल हैं। अब हम मुआज़ने की बुनियाद अशरी फैलाव को देखेंगे तो नातिक एदाद, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ख़ास तौर पर, मख्ततम या गैर मख्ततम तकरारी होता है। नातिक एदाद मख्ततम होते हैं ख़त्म होने वाले, या गैर मख्ततम तकरारी दोहराए जाने वाले होते हैं। लेकिन गैर नातिक एदाद गैर मख्ततम और गैर तकरारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों नातिक एदाद की अशरी शक्ल को कसरी शक्ल में हम किस तरह से लिखना चाहिए, इसके बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मिसाल, यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे 3.333 मसावी है। यहाँ पे हम उसे कैसा लिखते हैं, जो तकरारी में है उसे एक पूरी तरह से ना लिखते हुए जितने एदाद या जितने हिस्से वहाँ पे तकरारी हो रहे हैं, अपने आप को मतवाल कर रहे हैं, उसके ऊपर एक डैश लकीर दी जाती है। तो 3.333 मतलब यहाँ पे 3.3 डैश को कसरी शक्ल में किस तरह से लिखना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले जो दिया गया है उसे हम यक्स मान लेंगे, मतलब यक्स मसावी है 3.333 डैश डैश डैश, इसे हम मसावात नंबर 1 मान लेंगे यक्स के लिए। और इसी तरह से अगर हम मसावात की दोनों जानिब 10 से ज़रब देंगे, मसावात की दोनों जानिब 10 से ज़रब देंगे तो हमें क्या हासिल होगा, देखिए 10 एक्स मसावी है, एक्स मसावी है 3.33 था, तो 10 एक्स मसावी है 10 ज़रब 3.333 इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 10 एक्स मसावी होगा 10 से ज़रब देने पर 3.33 क्या बन गया
33.333 बन गया। पहला यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x मानते हुए इसे 10 से ज़रब दिया गया। अब 10x मसावी है 30 को अलग करते हुए हम तो 33.333 जो था उसे 30.333 में तब्दील किया गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x की कीमत हमारे पास क्या थी, 3.333 थी। तो हम क्या करेंगे, x की कीमत क्या थी, 3.333, तो उसे हम क्या करेंगे, इसमें दर्ज करने पर 10x मसावी है 30 जमा 3.33 में दर्ज करने पर हमें क्या हासिल होगा, 10x मसावी है 30 जमा x, क्योंकि 3.333 x है तो इसे हम मसावत नंबर 2 के तौर पर लेंगे। तो हमें दूसरी मसावत हासिल हो गई, 10x मसावी है 30 जमा x और पहली मसावत x मसावी है 3.333। तो इस तरह से 10x इस तरफ जो 30 जमा x था उस तरफ ले लिया गया, उसे 10x मनफी x हो गया। यहाँ पे जो बाकी रहा मसावत की दूसरी जानिब 30 बाकी रहेगा। अब 10x मनफी x हमें क्या हासिल हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल 9x मसावी है 30 हो गया। 9x मसावी है 30। अब यहाँ पे अगर हम x के लिए हल करेंगे इसे तो क्या हासिल होगा, बिल्कुल x मसावी है 30/9 हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे x मसावी है, इसे तकसीम करने पर 3 तिया 9, 3 दाहे 30, इसे तकसीम करने पर हमें हासिल क्या हो रहा है, यहाँ पे 10/3 हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे जो सवाल दिया गया था कि 3.333 लामहदूद तौर पर फैले हुए, यानी 3.3 बार या डैश को हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसे उसकी कशरी शक्ल क्या होगी, यहाँ पे 10/3 हासिल होगी। ठीक है, एक दूसरी मिसाल भी देखते हैं। अब नातिक एदाद हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, 999 लामहदूद तौर पर फैली हुई एक नातिक अदद को इसकी कशरी शक्ल में किस तरह से तब्दील करना चाहिए, देखेंगे यहाँ पे। या उसी तरह से जिस तरह से हमने पहली मिसाल में लिया था कि मान लीजिए कि x मसावी है 0.999, ठीक है, या 9 बार भी ले सकते हैं आप, 0.9 बार भी ले सकते हैं। तो x मान लिया गया है, मसावात के दोनों तरफ 10 से ज़रब देने पर क्या हासिल होगा, देखिए 10x मसावी है, बिल्कुल 10x मसावी है 10 ज़रब 0.999, ठीक है। अब इसी तरह से 10x मसावी होगा, या 10 से उसे ज़रब देने पर हमें क्या हासिल हुआ, 9.999। इसका एक पैटर्न हमें हासिल हो रहा है, एक अदद 9.99 की हासिल हो रही है। खैर, अब यहाँ पे 10x मसावी है, अगर हम इसे अलग से इसके लख्त कर लेंगे तो किस तरह से, 9.999 को 9 जमा फिर यहाँ पे 0.999 को लेंगे तो हमें फिर यहाँ पे x की कीमत जो ली गई थी 10.999 को क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी x की कीमत मतलब x के मसावी यहाँ पे दर्ज करने पर किस तरह से, x मसावी है 0.999 को दर्ज करने पर हमें क्या हासिल होगा, एक दूसरी मसावात किस तरह से लेंगे हम, 10x मसावी होगा 9 जमा x, एक मसावात नंबर 2 हमें हासिल हो रही है। अब मसावात 2 को मसावात 1 से तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे 10x मनफी x मतलब यहाँ पे मसावात नंबर 2 को मसावात नंबर 1 में तफरीक, उससे तफरीक किया जा रहा है। तो 9 जमा x जो यहाँ पे लिया गया था, 9 जमा x मनफी x की जो कीमत है यहाँ पे मान लिया गया था, तफरीक करने पर 10x मनफी x क्या हो गया, फिर यहाँ पे 9x मसावी है, यहाँ पे x और x कट जाने के बाद हमें 9 हासिल हुआ। तो यहाँ पे x के लिए हल करने पर क्या होगा, बिल्कुल 9 मसावत की दूसरी तरफ आने पर हमें क्या होगा, x मसावी है 9/9 हासिल होगा, बिल्कुल सही। अब x मसावी है 9/9 मतलब क्या है, यहाँ पे 1/1 मतलब 1, तो x की कीमत लगभग 1 यहाँ पे हासिल हो गई। तो हम x मसावी है 0.999 लामहदूद, यहाँ पे 0.9 बार को हम 1 उसकी
कसरी शक्ल में अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो हमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/1 यानी 1 लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों एक दूसरी मिसाल की तरफ। तो यहाँ दूसरी मिसाल यहाँ पे ली गई है, देखिए नातिक अदद को 0.00001 0.00001 इस तरह से लामहदूद हम यहाँ पे एक दूसरी एक नातिक अदद को ले रहे हैं, अशरी शक्ल को, उसको कसरी शक्ल में किस तरह से तब्दील किया जाता है देखेंगे, ये कुछ अलग से है। तो यहाँ पे फिर वही तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि x मसावी है 0.001 लामहदूद डैश 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 को लिया जा रहा है। अब यहाँ पे मसावात के दोनों जानिब हम कितना ज़रब कर रहे हैं, 1000 को ज़रब कर रहे हैं। क्यों, वहां पे 10 को ज़रब किया गया था, कितने वहां पे एक अदद है तो एक सिफर के साथ 10 को, यहाँ पे एक पैटर्न जो है 3-3 यहाँ पे हिस्सों का आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1000 से इसे ज़रब देंगे, तब हमें क्या हासिल होगा, देखिए x को 1000 से मतलब 1000 x मसावी होगा, 1000 ज़रब दिया गया 0.001 डैश 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 को दोनों मसावत की दोनों जानिब 1000 से ज़रब दिया गया है। अब 1000 से ज़रब देने के बाद 1000 x मसावी होगा, वहां पे एक 3 हिस्सों के बाद जो है अशरी मुकाम के बाद हमें एक इस तरफ आ गया, तो 1.001 इस तरह से हमें एक पैटर्न, नया पैटर्न हासिल हुआ, ये 1000 x के मसावी। अब यहाँ पे इसे दूसरी शक्ल में भी हम ले सकते हैं, एक को अलग करके, तो 1000 x मसावी होगा 1 जमा 0.001 इस तरह से ले लिए। अब यहाँ पे इसे x मसावी है, फिर यहाँ पे हम x मसावी है क्या दिया गया था 0.001 इसे क्या कर लिया हम, इसमें दर्ज करने पर हमें क्या हासिल होगा, यहाँ पे 1000 x मसावी होगा 1 जमा, तो x की कीमत दर्ज करने पर हमें 1 जमा x हासिल होगा, इसे हम मसावात नंबर 2 के तौर पर लेंगे। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने पहली और दूसरी मिसाल में लिया था, हम क्या करेंगे, मसावात 2 से 1 को तफरीक करेंगे, बिल्कुल सही करने पर हमें क्या हासिल होगा, 1000 x मनफी x मसावात 2 से 1 को तफरीक करने पर, तो 1000 x मनफी x मसावी होगा 1 जमा x मनफी x, फिर यहाँ पे मसावात की इस तरफ बिल्कुल यहाँ पे क्या हासिल होगा, x x कैंसिल होगा, तो हमें क्या हासिल होगा, इस तरह से वहाँ पे 1000 मनफी x भी एक x है, x मतलब वहाँ पे तफरीक करने पर 999 x मसावी है, इस तरफ क्या हासिल हुआ, 1 हासिल होगा, x x कैंसिल होने के बाद, तो x मसावी होगा क्या होगा, 1 बटा मसावात की इस तरफ लेने पर 1/999 हमें हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे 0.001 लामहदूद तौर पर फैले हुए जो हमें नातिक अदद है उसकी कसरी शक्ल क्या हासिल होगी, 1/999 होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक दूसरी यहाँ पे दो गैर नातिक एदाद के दरमियान नातिक एदाद किस तरह से मालूम किए जाते हैं, हम इसके बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे, ये भी ज़रूरी है इसके लिए। तो मिसाल यहाँ पे हम गैर नातिक एदाद ले रहे हैं, ज़ज़र 2 और ज़ज़र 3 के दरमियान नातिक एदाद मालूम करो। ज़ज़र 2 और ज़ज़र 3 के दरमियान मतलब यहाँ पे नातिक हो या गैर नातिक एदाद, दो एदाद के दरमियान लामहदूद नातिक एदाद या गैर नातिक एदाद मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे किस तरह से उनके दरमियान, हमने इसके पहले दूसरे पढ़े में भी इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे ज़ज़र 2 और ज़ज़र 3 के दरमियान नातिक एदाद किस तरह से मालूम करें हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे ज़ज़र 2 मसावी होगा, उसे उसकी शक्ल में हम किस तरह से तब्दीली कर रहे हैं, देखिए ज़ज़र 2 को कौन सी शक्ल में लिख रहे हैं, ज़ज़र 200/100, इसमें कोई फर्क नहीं है लेकिन उसकी शक्ल को तब्दील किया गया है। तो यहाँ पे हासिल क्या होगा हमें, ज़ज़र 200 का ज़ज़र 200, लेकिन ज़ज़र 100 का मतलब है 10। तो इसी तरह से अगर हम ज़ज़र 3 भी लेंगे तब क्या होगा, उसकी मसावी होगा, वेरी गुड, कुल ज़ज़र 300/100 को लिया गया, जिस तरह से हमने ज़ज़र 2 को लिया था। तो यहां पर क्या होगा, उसी तरह से वही पैटर्न हमें ज़ज़र 300/10 हासिल हुआ।
अब 200 और 300 के दरमियान, मतलब यहाँ पे ज़ज़र 200 और ज़ज़र 300 जो था, उनके दरमियान कामिल मुरब्बा एदाद को चुनना है हमें। कब? जब दो गैर नातिक एदाद के दरमियान नातिक एदाद मालूम करना है। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, 200 और 300 के दरमियान कामिल मुरब्बा एदाद हमें चुनना है। तो इस तरह से क्या करेंगे, 200 और 300 के दरमियान 225 है जो 15 का मुरब्बा है, 256 है 16 का मुरब्बा, और 289 17 का मुरब्बा हमारे पास है। तो हम यहाँ पे रास्त तौर पर किस तरह से लिख सकते हैं, ज़ज़र 200 बटा 10 जो वहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए ज़ज़र 225 क्या सही है, ज़ज़र 225 बटा 10 बिल्कुल। उसके बाद कौन सा होगा, करेक्ट, वेरी गुड, ज़ज़र 256 बटा 10 लेंगे। उसके बाद ज़ज़र 289 बटा 10। अब आखिर में किसके दरमियान था, ज़ज़र 3, मतलब हम क्या कहते हैं उसे, ज़ज़र 300 बटा 10। तो इसके दरमियान 3 हम क्या कर रहे हैं, नातिक अदाद मालूम कर चुके हैं। अब इसे अलग सूरत में हम लिख सकते हैं, ज़ज़र 2 और ज़ज़र 3 के दरमियान मौजूद नातिक एदाद किस तरह से, ज़ज़र 2 उसके बाद कौन सा होगा, ज़ज़र 2 और ज़ज़र 3 के दरमियान कौन से दो अदाद होंगे, यहाँ पे 3 एदाद हम हासिल कर चुके हैं, 15 बटा 10, 225 बटा 10 मतलब 15 बटा 10, उसके बाद 16 बटा 10, उसके बाद 17 बटा 10, बिल्कुल सही। इस तरह से हम यहाँ पे दो गैर नातिक एदाद के दरमियान नातिक एदाद को मालूम कर सकते हैं। तो दो नातिक एदाद के दरमियान गैर नातिक एदाद मालूम करना, दो नातिक एदाद के दरमियान गैर नातिक, यहाँ पे पहले के मुखालिफ हम देख रहे हैं। किस तरह से, एक मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ पे दो नातिक एदाद यहाँ पे 1/7 और 2/7 लिया गया है, उसके दरमियान गैर नातिक एदाद को हमें मालूम करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि 1/7 2/7 जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, 1/7 को हम तब्दील करके किस तरह से लिख सकते हैं, 1/7 मतलब अशारिया 142,857 बार, मतलब ये तकरारी है। तो इसी तरह से 2/7 को हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 0.285714, ठीक है। इसे अशरी शक्ल में हम हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसके दरमियान मालूम करना है, दोनों नातिक अदद के अशरी मुकामात अशारिया 14 और अशारिया 28 के दरमियान आने वाले, यहाँ पे 28 और 14 के दरमियान आने वाले हम किस तरह से एदाद को चुनते हुए हम लामहदूद गैर नातिक एदाद मालूम कर सकते हैं। किस तरह से मालूम कर सकते हैं, देखिए 0.14 के बाद आने वाला हम ले रहे हैं, यहाँ पे 0.15 01 001 00001 इस तरह से, या उससे बढ़कर आगे हम जाएंगे 0.1710101000 इस तरह से लामहदूद तौर पर हम मालूम कर सकते हैं। वहां पे देखिए अशारिया 14 के बाद हम चुन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अशारिया 14 के बाद 15 17, यहाँ पे 16 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 15 के बाद 17 ही आना चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं मिसालें बता रहा हूँ उसके दरमियान आने वाले। तो यहाँ पे 205 भी ले सकते हैं आप। पहले में देखिए 205 क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे अशारिया के बाद में 205 नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 15 है, 171 है, 205 है, अशारिया के बाद के हैं, मतलब 15 है, 171 मतलब 2 हिंसी है, 3 हिंसी है। अब 4 हिंसी भी ले सकते हैं इसी तरह से, 228 01 001, यहाँ पे जितने चाहे उतने हम यहाँ पे गैर नातिक एदाद हासिल कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग पैटर्न में हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे कौन सी मालूमात हासिल की, हकीकी आदाद और इनका अशरी फैलाव किस तरह से होता है, इसी तरह से नातिक और गैर नातिक एदाद का मुआजना एक चार्ट के जरिए, एक जदवल के जरिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इसी तरह से नातिक एदाद की अशरी शक्ल को कशरी शक्ल में किस तरह से लिखना चाहिए, हमने मिसालों के जरिए यहाँ पे पढ़ा। इसी तरह से दो गैर नातिक एदाद के दरमियान नातिक एदाद किस तरह से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट में हमने क्या हासिल किया, इसके मुखालिफ में दो नातिक एदाद के दरमियान गैर नातिक एदाद किस तरह से हमें मालूम करना चाहिए, इसके मुताल्लिक आज हमने जानकारी हासिल की, ठीक है। तो
आपके लिए होमवर्क, ये घर पर काम दिया जा रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, हल कीजिए, अपने उस्ताद को बताइए, जनाब मोहतरम को बताइए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम शाबाशी हासिल करेंगे। तो देखिए आपके लिए सवालात 11/3 का अशरी फैलाव लिखो, पहला सवाल दिया गया है। नातिक एदाद अशारिया 888 डैश 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 को कशरी शक्ल में लिखो। दूसरा सवाल, ज़ज़र 5 और ज़ज़र 6 के दरमियान नातिक एदाद को मालूम करो। और चौथा सवाल क्या है, 2/7 और 3/7 के दरमियान गैर नातिक एदाद को मालूम करो। आपके लिए 4 सवालात घर पर काम के लिए दिए जा रहे हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।